আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आम लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। इस मामले में जालसाज इलेक्ट्रिसिटी और गैस कंज्यूमर्स को निशाना बना रहे हैं। त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं के साथ एक गिरोह धोखेधड़ी कर रहा है। यह गिरोह त्रिपुरा स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उपभोक्ताओं के साथ भी धोखेधड़ी कर रहा है। इस धोखेधड़ी गिरोह के चंगुल में कई गैस और बिजली उपभोक्ता पहले ही अपने पैसे गंवा चुके हैं। पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच पर शिकायतें मिलने के बाद भी लगभग निष्क्रिय रहने का आरोप है। पावर कॉर्पोरेशन ने पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में कई शिकायतें दर्ज कराई है। सबसे ताजा शिकायत इसी महीने की शुरुआत में दर्ज कराई गई थी। इससे पहले 19 जुलाई को गैस कंपनी ने साइबर क्राइम ब्रांच में यह शिकायत दर्ज कराई थी। साइबर क्राइम ब्रांच ने किसी भी मामले में कोई महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं की है। पिछले कुछ महीनों में यह समस्या निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। पावर कॉर्पोरेशन और गैस कंपनी ने उपभोक्ताओं को स्थिति से अवगत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उपभोक्ताओं द्वारा निरंतर शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिसिटी और गैस कंपनीज के उपभोक्ताओं समेत टोटल 57 लोगों के बैंक अकाउंट बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के कारण खाली हो चुके हैं। कई अन्य लोग भी इसके शिकार हुए हैं। এই নাম্বারে ঢুকাইছি, এই নাম্বারে ঢুকাইছি। লাস্টে আমি যখন আরেকটা নাম্বার দিছি, এটা 25,000 টাকা ঢুকাইতাম, তখন ট্রান্সফার করতে গিয়া যায় না। তখন কইলাম কিতা হইছে বন্ধুর টাকা তো আর আমার এটা বলে ব্যালেন্স যায় না। চেক করলাম আমার ব্যালেন্স না, আমার ব্যালেন্স দেখি শেষ হয়ে গেছে। আর তার 1 লাখ টাকা কই গেল তো কইতে মানে ফ্যাক্স মেশিন ছাইয়া দেখে আর নাই। ওই তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দূরিয়া আমি ফিএসএ তাকে ফিএসআই কমপ্লেন করছি। সাইবার সাহেবে জানানোর পরে ওই এখন মতো ঘুরতে আসি। কত টাকা নিছে এখন পর্যন্ত? 55,000 টাকা নিছে। ज्यादातर मामलों में कंज्यूमर को मोबाइल नंबर से कॉल किया जाता है या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जाता है। उन्हें हिंदी लिहाजे में बताया जाता है कि पाइपलाइन गैस या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि संबंधित ग्राहकों का बिल बकाया है या भुगतान की जानकारी ऑनलाइन नहीं आती है, यानी अपडेट नहीं हुई। ग्राहकों को फोन पर व्यस्त रखकर ठगा जाता है। बातचीत के बीच बैंक खाते और उससे जुड़ी अन्य जानकारी हासिल कर ली जाती है। उनसे ओटीपी नंबर पूछा जाता है। नंबर बताकर ठगी करना आसान हो जाता है। করতে পারতাম না সময় নাই বলে আচ্ছা ঠিক আছে কইয়া আরেকজন মোবাইলে আরেকটা মোবাইলে ভিডিও কল চলে, ভিডিও কলে কথা কইয়া আর এখানে একটা মেসেজ আছে। মেসেজের মধ্যে আমি দেখছি মেসেজ একটা আইসে মেসেজটা মানে আমার কাছে থেকে মোবাইল নেওয়ার সময় আসছিল। এটা আর অন্য মেসেজ দিত, এটা আমি অত গুরুত্বপূর্ণ দিছি না তারা ঠিক আছে। একটু পরে তারা ওইটা করছে করি মানে এখানে ওটিপি নাম্বার পাইছে, ওইটা করে দিছে। সঙ্গে সঙ্গে তো তারা বলে দাদা আপনার হইতো না, আপনার অফিস থেকে হেড অফিস থেকে ফোন নেব, আমরা হেড অফিস কোন জায়গায় আগরতলা থেকে আমরা সাড়ে ফোন করবো, আপনার একটা ডিটেলস নিবো আর একটা নাম্বার বইটা শুনে দিব। আমরা ঠিক আছে করে তো গেছে, কোনো ফোনও আছে না। 3:20 নাগাদ আমি দোকান বন্ধ করে ঘরে গেছি। ঘরে গিয়ে দেখি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে 2,70,000 টাকা গায়েব। আমি আরে এটা কি ধরনের কথা। এরপর দিকে সঙ্গে সঙ্গে আমি বন্ধন ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে ফোন করছি। ম্যানেজার কাছে আজকে ইমেল লাগিয়া ব্রাঞ্চ বন্ধ থাকবে, কালকে তুমি সকালে আইও। সঙ্গে সঙ্গে গেছি থানাতে গিয়া ডিলিজেন্সি দেওয়া হয়েছি। তো ভাই আজকে ইয়োর ব্যাংকের স্টেটমেंट सकाले निया थाना पे एंट्री दिया। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर भी उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। इंग्लिश में लिखा होता है कि कंज्यूमर का गैस या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्हें बताया जाता है कि उनके बिल बकाये है या बिल की नवीनतम जानकारी ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई है। उन्हें एक मोबाइल नंबर पर सर्विस सेंटर से बात करने के लिए कहा जाता है और उस नंबर पर कॉल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। त्रिपुरा होम डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के अनुसार जून 2023 से लेकर अब तक विभिन्न पुलिस थानों में साइबर फ्रॉड की टोटल 9,176 केसेस दर्ज कराए गए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में आम आदमी का ऐसे घटनाओं से चिंतित होना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।